पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे इस एपिसोड में ओम शांति। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर एपिसोड में आपके लिए एक से एक नए प्रश्न लेकर आते हैं, जिसके बारे में भाई साहब से बातचीत होती है, वार्तालाप होती है। और आज एक नया प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। भाई साहब, मनुष्य लाखों जन्मों में दुख उठाता है, भोगता है, तब जाकर उसको कहीं ना कहीं मनुष्य का शरीर मिलता है। इसके बारे में आज हमें कुछ बताइए। भोग शब्द दुख का प्रतीक है और दुख कर्म का प्रतीक है। और जब हम अपने कर्मों के द्वारा, संबंधों के द्वारा, शरीर के द्वारा जब इन दुखों को भोग लेते हैं तो एक स्वस्थ और सुंदर खुशहाल जीवन मिलता है। आपने एक शब्द कहा कि लाखों जन्म भोगने के बाद ये शरीर, दुर्लभ शरीर, मानव शरीर मिलता है। ये हमारे हिंदू प्रथा में या हमारे हिंदू ग्रंथों में ये बातें आती हैं। यहाँ एक प्रश्न है, भोगना तो कर्मों का ही होता है। जब हमने लाखों जन्म भोग लिए, अनेक योनियों में जाके हमने लाखों जन्म भोग लिए, तब ये शरीर मिला। अब यहाँ दो प्रश्न सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि भोगना जो हमने लाखों जन्म भोगे, उससे पहले हम सब आत्माओं ने ऐसे कौन से दुर्लभ पाप किए थे जो 84 लाख भोगना पड़ा। शब्द आते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये 84 लाख भोगने से पहले कुछ ऐसा कर्म किया होगा हम सभी ने। अगर लिखा है ये, तो ये भी आगे सिद्ध होना चाहिए। ऐसे कौन से दुर्लभ पाप कर्म धरती के प्रत्येक मानव ने किया था कि 84 लाख योनियां भोगना पड़ा, तब जाके ये शरीर मिला। ठीक, ये प्रश्न सब अपने आप से करना है। ये सबको, हमारे आपसी मतभेद चलता है मन में जी। हमें जब भोगना इतना हमें पता हो गया, तो कर्म हमने कौन से किए थे ये तो नहीं पता है। हमने राम वाले कर्म तो किए नहीं थे। हाँ, और अगर लेकिन कब नहीं किया था। हाँ, ये बात है। हाँ, हम 84 लाख भोगने से पहले, अगर हमारा 84 लाख शुरू हुआ तो पहला नंबर आप ले लें। जब भी होगा, जो भी होगा, 84 लाख योनियों में प्रथम जन्म जब भोगना शुरू किया, उससे पहले मैंने कौन से ऐसे पाप कर्म किए थे कि मुझे भोगना शुरू हुआ। सबसे पहली चीज़ ये चीज़ है। ठीक है। इससे पहले हाँ, कि हम लोग सुख में थे, कोई दुख नहीं था। अब ये तो स्वयं, ये तो आप सबको, हमको स्वयं सोचना है कि कौन से पाप किए थे, क्योंकि पाप का परिणाम ही अनेक जानवरों में, बिच्छू में, कीड़े मकोड़े में, 84 लाख में तो मुझे लगता है समुद्र के जितने जानवर हैं, पृथ्वी के जितने जानवर हैं, सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो जाके 84 लाख कहीं पूरा होगा। तो इतना बड़ा जघन्य पाप मनुष्य ने किया था कि इतने लाख भोगने पड़े। वो कब किया था, क्यों किया था? जब इतनी सारी ज्ञान है तो ये भी होना चाहिए। अब एक दूसरा प्रश्न उठता है, और आपको ऑप्शन भी मिलेगा सोचने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर के बाद आगे फिर और बातें करेंगे, लेकिन तब तक आप सोचना इस पर। पहला प्रश्न तो शुरुआत का हो गया। दूसरा प्रश्न ये कि भोगने के बाद जब हम भोग कर यहाँ आए, अब मानव जन्म अब लिया, तो हमने तो भोग लिया। भोगना मतलब पूरा प्योर आत्मा हो गए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा भोग कर बन गए। तो पुण्य आत्मा का ये पहचान होती है, जो पवित्र और पुण्य आत्मा होगी वो सदा सुखी होगी। शरीर से सुख, कोई बीमारी नहीं, जीवन में कोई कलह कलेश नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, यानी सुख शांति, संबंध में प्रेम होगा। प्रकृति भी उसको नहीं सताएगी, क्योंकि प्योर आत्मा सदा और सदा खुशहाल होगी। उसको टेंशन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सताएगा ही नहीं। प्योर है, भोग कर आया है, तो ये गंदगी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। यस, उसकी पहचान। दूसरा, हम भोग कर आए हैं, तो फिर ये मनुष्य शरीर लेने के बाद भी पाप किया बड़े होकर, तो उसके लिए फिर से दुख भोग रहे हैं इसी शरीर में। लेकिन फिर इसी में क्यों भोग रहे हैं? जैसे पाप किया, उसकी भोगना मान लो शुरू हुआ, तुरंत खत्म होकर जाके किसी योनि में फिर से भटक जाना है। ये होना चाहिए। भोग की जब मशीनरी
खुद जानवर का है, तुरंत जाके मनुष्य को वहाँ जानवर बनना चाहिए। लेकिन यही पाप भी कर रहा है और सड़ रहा है, गल रहा है, दुख उठा रहा है, कोई जल जा रहा है अपने आप को, कोई लूला पंगड़ा पैदा हो रहा है, लंगड़ा पैदा हो रहा है, किसी की आँख नहीं है, जीवन भर रो रहा है, धन नहीं है, पेट खाली है, अनेक यातनाएं जानवर की तरह मनुष्य जी रहा है। क्यों? भोग कर जब हम आए थे और बड़े भाग से ये शरीर पाए, तो ये शरीर बिल्कुल निरोग होना चाहिए, सुख शांति वाली होने चाहिए। ठीक है, उसका परिणाम मान ले हमने आपने कोई पाप कर्म किया, अब उस बहुत जघन्य पाप किया, तो उसका दुख भोगने के लिए पुलिस वाला पकड़ कर लेकर गया और जज ने हमें मौत की सज़ा दे दिया उसने कि इस सज़ा का आपको फांसी का, और डेट फाइनल कर दिया। लेकिन उसी के बीच में कोई ऐसी कारण होती है और पागल हो जाता है वो व्यक्ति। तो पागल की स्थिति में क्या जज जो कानून बना है उसको फांसी की सज़ा, जो डेट उसका मुकर्रर किया गया उस डेट पर उसको फांसी दी जाएगी? ये तो हमें लगता है विधि विधान नहीं है। अच्छा, वो ये जानते भी हैं, कोई नहीं कर सकता। वो जब पागलपन से वो ठीक हो जाएगा तब उसको जाकर उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वो पागल है। अच्छा, इसका एक रीज़न ये भी निकल के आता है क्योंकि वो अपने होशो आवाज़ में नहीं रहेगा। बस असली चीज़, क्योंकि वो जो पाप कर्म किया है उसको आभास होना चाहिए। तो भोगने वक्त, फांसी पर चढ़ते वक्त या जेल में जाते वक्त उसको ये आभास होना चाहिए किस कर्म का तू सजा पा रहा है, क्योंकि जब उसको आभास नहीं होगा तो उसके संस्कार चेंज कैसे होंगे? बिल्कुल चेंज। ये प्रैक्टिकली और व्यवहारिक बातें हैं, जो बातें हम कर रहे हैं अभी। मैं शास्त्रों से और अपनी उन ज्ञानों से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार अगर मनुष्य योनि में रह के हमने कोई पाप कर्म किया है, जाके हम कुत्ता, बिल्ली, शेर, गधा, इन सब में मनुष्य जन्म लेता है, तो क्या उसको याद रहता है कि मैं जो ये जन्म पाया हूँ, ये मेरी जो जानवर की योनि मिली है, ये मेरा इस कारण से मिली है? क्या उसको आभास रहता है कि मैं पिछले जन्म में फला व्यक्ति था और इसलिए ये मुझे दुख मिल रहा है, ये मैं जाके पशु बना हुआ हूँ? आभास तो होता नहीं है, बल्कि उस जन्म भी वो मौज करता है। इस जन्म से ज़्यादा आज मनुष्य से ज़्यादा जो है मनुष्य जितना दुख उठा रहा है उतना तो पशु नहीं उठा रहा है। वो मस्त रहता है, ना उसको टेंशन है, ना निद्रा है, ना उसको बुखार जल्दी उस तरह होता है, वो मस्त रहता है। अनेक परिस्थितियाँ आती रहती हैं लेकिन उसको याद नहीं है, मस्ती से और घूमता है। मनुष्य से ज़्यादा तो पशु सुखी है इस वक्त ऐसा हो गया। तो ऐसा कैसे कि हम भोग कर आए हैं 84 लाख, तो ये जन्म तो बड़ा दुर्लभ का मतलब है, बहुत भाग्यवान शरीर मिला है मानो। तो ये भाग की निशानी तो कहीं दिख नहीं रही है, कारण क्या है? इस पर चिंतन करना है और आगे के चैप्टर में इस पर सुनना है अच्छी तरह से, क्योंकि एक चैप्टर में नहीं समझ सकते। इस पर हम आगे बात करते हैं, आप लोग पुनः लगे रहिएगा, मिलते रहेंगे। ओम शांति।